ये हमारी बैड लक भी इसकी वजह से काफी सारी बन जाती, क्योंकि इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जंग आई रहती है। ये क्या हो गया? कुछ बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। ये बात कही जा रही है कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है, वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि और पाकिस्तान में अगर यही कुछ होता रहेगा तो इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या बात कर सकते हैं? भूल जाएं। मजे की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ घोषणा नहीं की, बताया नहीं, और अचानक एक दिन खबर लगती है पाकिस्तान वालों को कि साहब कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान जो है उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं, कि क्योंकि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या ऐलानात करते रहे। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा। और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये तारीखी जुमला अता कर चुके हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि भिखारियों के पास इंतखाब का इख्तियार नहीं होता। अब तो मैं देख रहा था इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। तो बात यह है कि जो कौमों की इज्जत है ना, वो इस चीज़ से होती है कि एक कौम कितनी स्ट्रांग है, उसकी रियासत कितना फोकस करती है अपने अवाम की वेल बीइंग पे। इसी तनाजुर में हुकूमत को हर कदम जो है वो फूंक फूंक कर उठाना होगा। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद अपना नुमाइंदा दफ्तर बंद कर दिया है। असल बात यह है कि जिसमें मैं समझता हूँ कामयाबी नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री की बड़ी कंपनी की ऑफिस अगर आपके कंट्री में खुल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन 5-10 करोड़ है, 25 करोड़ है, 100 करोड़ है या फिर 150 करोड़ है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके अंदर, आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इस हिसाब से हो रही है कि दूसरे कंट्री की बड़ी कंपनी आपके वहाँ आकर एक अपना ऑफिस खोल रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस देख लीजिए, इंडिया में है, जापान में भी होगा, साउथ कोरिया में भी होगा, और भी कंट्रीज़ है उसमें होगा। अब पाकिस्तान के पास तो पर्याप्त मात्रा में उसके मेरिट्स है, जैसे कि 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन, अच्छे खासे यूज़र्स भी होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ज़ीरो होगा या फिर बड़े कोई ट्रांजेक्शन्स होते नहीं होंगे। मतलब ऐसा है कि फेसबुक चलाने वाले लोग तो होंगे बहुत सारे, लेकिन माफ़ कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है वो चलाने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन पैसा खर्च करने वाला मुझे लगता है कि बहुत कम वर्क होगा। और इसीलिए ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने बहाना तो ऐसा दिया है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और जिस टाइप की एक्टिविटी चल रही है तो इस हिसाब से हम खाली कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। करेंगे कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती, फ्रंट है उस पे जो अदम इस्तेहकाम है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक जरूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे। और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी उसको,
तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहाँ पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और तीसरी तरफ आपके माशी नंबर्स हैं कि जिससे इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उसको नहीं नजर आता कि उसके जो बिजनेसेस होंगे यहाँ पर, उसकी जो सरमायाकारी होगी वो उसको कोई प्रॉफिट दे सकेगी। सो अगर यही तमाम फैक्टर्स इन चेक हो, ऐसा कानून नाफिज हो, रूल ऑफ लॉ का नफाज हो इस मुल्क में कि जिसके तहत क्या अमीर क्या गरीब सारों पर वो लॉ एप्लीकेबल हो, बहुत अच्छे उसके समरात भी अवाम तक मुंतकिल होते हुए नजर आते हैं। दुनिया में हमारी बड़ी एक हमारे एक बोलबाला होता, हमारे मुल्क की एक बड़ी हैसियत, और हमें बहुत ही एक हमारे मुल्क का जो है, जो कि हमने देखा कि दिफाई फ्रंट पे हमने जिस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी उसका मुजाहिरा करके हमने अपना ये लोहा मनवाया, तो लेकिन हमने अपने मुल्क की जो आवाम है उसके साथ जो हम एक जंग मुसलसल लड़ रहे हैं, हमें उस जंग में कैसे कामयाबी हो सकती है? मजे की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ घोषणा नहीं की, बताया नहीं, और अचानक एक दिन खबर लगती है पाकिस्तान वालों को कि साहब की माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान जो है उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। अब आप सोचेंगे कि साहब की ऐसा क्या हुआ कि साहब माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान क्यों बंद करके चला गया। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के दुकान बंद करने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब होती जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले के पाकिस्तान पर खुसूसन इसके क्या असरात आएंगे? हमाद बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं और ये वजह क्या बनी बेसिकली? देखिए, बहुत अहम मौजू है और आपने बहुत सही वक्त पे इसको उठाया है। अगर हम चाहते हैं कि हम मंजिल पे पहुंच जाएं, जिसका हम दावा आजकल कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो फिर हमें इन टॉपिक्स को न्यूज हेडलाइन से बाहर निकालना पड़ेगा। इन सिलसिले में हमें अपने आप को सवाल करने की इजाजत देनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हम सही सेंस की तरफ रवाना है या नहीं। खास तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं ये हमें किस नजर से देखते हैं, कि क्योंकि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम अपने बारे में क्या ऐलानात करते रहे हैं, क्या ऐलानात करते जा रहे हैं और क्या चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। आपने जैसे जिक्र किया माइक्रोसॉफ्ट की, एक तरफ हम बात देख रहे हैं कि वो इस वक्त मुल्क छोड़कर जा रही है। इसी तरीके से करीम का पिछले दिनों हमने देखा था कि मुल्क छोड़कर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि स्टारलिंक जैसी कंपनीज, वन वेब जैसी कंपनीज, शंघाई स्पेसकॉम जैसी कंपनीज भी हमारे मुल्क में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं और बड़ा प्रोएक्टिवली हमारे रेगुलेटर्स के साथ लाइसेंस लेना चाहती हैं। तो फिर हकीकत बहुत हौसला शिकन है। उतनी हौसला शिकन तो नहीं है, बेशक हौसला मंद भी नहीं, लेकिन हालात उतने बुरे भी नहीं जितने बताए जाते हैं। हमारी आप टेक इंडस्ट्री के बारे में देखिए तो हम ग्रोथ की तरफ हैं। अगर आप ईयर टू ईयर इसका कंपैरिजन करें तो हमें अच्छे डिजिट नजर आते हैं। इन्हीं पॉजिटिव ट्रेंड्स को देखकर हमारी हुकूमत जो है अगले आने वाले सालों में एक बहुत एम्बिशियस टारगेट सेट किए हुए है, गालिबन $10 बिलियन का टारगेट सेट किए हुए है। वो टारगेट अचीव हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा रेगुलेटर्स की तरफ अपना फोकस करना पड़ेगा। खासतौर पर हमें उन कंपनीज की तरफ देखना पड़ेगा कि वो आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने रीस्ट्रेटेजाइज किया, रीलोकेट किया। माइक्रोसॉफ्ट की अगर आप बात करें तो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ से रीलोकेट करके गए हैं। पाकिस्तान से उन्होंने अपना फुटप्रिंट बहुत कम कर दिया है और वो ज्यादातर ग्लोबल हब्स की तरफ जा रहे हैं, रीजनल हब्स की तरफ जा रहे हैं।